पीरियड मिस होने के बाद क्या करते हैं, सभी महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाते हैं और उसमें चेक करते हैं, और अगर उसमें 2 लाइन आ जाए तो शायद इससे बड़ी खुशी की बात आपके लिए कोई और होगी ही नहीं, है ना। पर ऐसे में अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है पर उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है, तब स्ट्रेस या तनाव बहुत ज़्यादा हो जाता है और हज़ारों प्रश्न दिमाग में घूमने लगते हैं कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि पीरियड्स की जो ब्लीडिंग है या स्पॉटिंग है, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद ये स्पॉटिंग ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे हज़ारों क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं खा लिया, कहीं मैं सीढ़ियों पे ज़्यादा चढ़ी या उतरी उस वजह से तो नहीं हो रहा, क्या हमने रिलेशन मेंटेन किया था इस कारणवश तो नहीं हो रहा, या मैंने ज़्यादा वजन तो नहीं उठा दिया, या मैंने कोई गलत टैबलेट तो नहीं खा ली, कुछ खाने में गर्म तासीर का नहीं आ गया। ऐसे हज़ारों क्वेश्चन दिमाग में घूमते हैं ना। अगर इनके अलावा कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट हो ना आपके माइंड में, तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, तो ये सारे प्रश्न दिमाग में घूमते ही हैं कि ऐसी कौन सी गलती रही या ऐसी कौन सी लापरवाही रही जिसके कारणवश ये स्पॉटिंग हो रही है या ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद। आज इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो स्पॉटिंग होना बिल्कुल नॉर्मल है प्रेगनेंसी में, और वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी शुरुआत के जो 3 महीने है ना, पहला दूसरा तीसरा महीना, यानी पहली तिमाही में बहुत ही नॉर्मल बात है स्पॉटिंग होना। लेकिन स्पॉटिंग मतलब बहुत ही छोटा सा दाग, हो सकता है रेडिश कलर का हो सकता है ब्राउनिश कलर का हो, लेकिन अगर प्रॉपर ब्लीडिंग हो रही है, यानी जैसे पीरियड्स में ब्लड फ्लो होता है उस तरह से हो रहा है, या स्पॉटिंग से थोड़ी हाई लेवल की ब्लीडिंग हो रही है, 1 से 2 दिन हो गया है, 3 दिन हो गया है, आपको पेड्स यूज करने की भी आवश्यकता हो रही है, तो फिर ये ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होती है। अच्छा, ये ब्लीडिंग होती ही क्यों है, क्या कारण होता है। तो सबसे पहला कारण होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी जो गर्भ ठहरा है उसका एक संकेत देने वाली ब्लीडिंग, जिसके ऊपर हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। उसमें बिल्कुल डरने वाली नहीं बात होती है और कोई मेडिसिन की, किसी तरह की दवाई की आवश्यकता नहीं होती है, मात्र 1 से 2 दिन की ब्लीडिंग होती है। एक्चुअली वो ब्लीडिंग भी नहीं होती, सिर्फ स्पॉटिंग होती है, और वो भी पीरियड्स आने से, यानी आज पीरियड्स हुआ था, नेक्स्ट पीरियड्स जब मिस होंगे तभी आप कंफर्म करेंगे ना प्रेगनेंसी, उसके आसपास ही ये ब्लीडिंग या स्पॉटिंग शो होती है। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं होती। हाँ, उसमें ये ज़रूर होता है कि जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ना कुछ सिम्टम्स शो होते हैं। सिम्टम्स कौन से होते हैं, यानी मूड स्विंग होना, कुछ थकान ज़्यादा महसूस होना, ब्रेस्ट में यानी स्तन में बहुत तनाव महसूस होना, एकदम टेंडरनेस महसूस होना, एकदम स्टिफ से हो जाते हैं, दर्द होना होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा होता है, या क्रैम्प्स ज़्यादा आ रहे हैं, इस तरह के कोई भी सिम्टम शो हो रहा है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के साथ में, तो ये एक तरह का इंडिकेशन है कि कंसीव हो चुका है। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मात्र 1 से 2 दिन में स्पॉटिंग के बाद में ये अपने आप ठीक हो जाएगी, कोई दवाई लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। दूसरा कारण होता है गर्भपात। गर्भपात में भी ना 2 तरह के होते हैं, एक होता है थ्रेटन अबॉर्शन, दूसरा होता है इनएविटेबल अबॉर्शन। थ्रेटन अबॉर्शन में क्या होता है, कई बार जो भ्रूण होता है ना, वो बच्चेदानी की दीवार पे ना चिपक के हल्का सा बाहर की तरफ निकल जाता है, यानी जो फर्टिलाइजेशन होना था, फर्टिलाइजेशन हो गया फैलोपियन ट्यूब में, उसके बाद जब भ्रूण बच्चेदानी की दीवार पे चिपकता है, वो प्रॉपर ना चिपक कर हल्का सा बाहर निकल जाता है। जब वो हल्का सा बाहर निकलता है तो उसके बीच में गैप आता है, उस वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है। लेकिन इसको भी ठीक किया जा सकता है। अगर थ्रेटन अबॉर्शन है ना, उसमें बच्चे की हार्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल होगी, बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल होगी, उस प्रेगनेंसी को आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मात्र कुछ औषधियों का सेवन करने से, कुछ सप्लीमेंट्स लेने से इस प्रेगनेंसी को आप सुरक्षित रख सकते हैं और आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो इनएविटेबल अबॉर्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है। ऐसे में आपको अबॉर्शन कराना ही पड़ता है, क्योंकि ऐसी प्रेगनेंसी को आप लंबा लेके चलेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो सैक है, यानी जो अमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिस थैली के अंदर बच्चा रहता है, वो धीरे धीरे सूख जाता है और उससे है ना इन्फेक्शन होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर बच्चे की हार्ट रेट नहीं है, बच्चे की ग्रोथ रेट बिल्कुल नहीं है, तुरंत आप उसको अबॉर्शन करा के बच्चे को बाहर निकाल दीजिए, आपको उस प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू करना ही पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या कारण होते हैं, इसके अलावा ना कई बार देखा गया है जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है, यानी जो महिला का ओवम था, यानी महिला का जो एग था, वो प्रॉपर मैच्योर नहीं हुआ था, या पुरुष का जो शुक्राणु था उसके अंदर कुछ जेनेटिक्स
प्रॉब्लम थी, कुछ डिसऑर्डर्स थे, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तो हो गया, यानी भ्रूण तो बन गया, लेकिन भ्रूण की जो ग्रोथ होनी थी वैसी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर ऐसा होता है उस समय भी आपको प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करनी ज़रूरी है, आपको अबॉर्शन कराना ज़रूरी है, बच्चे को बाहर निकालना ज़रूरी है। अच्छा, कई बार क्या होता है, बच्चेदानी की दीवार अच्छी नहीं थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी, प्रॉपर उसकी थिकनेस अच्छी नहीं थी, जिस कारणवश भ्रूण को अच्छे से पकड़ नहीं पाई। अब जब वो भ्रूण को नहीं पकड़ पाई तो क्या होगा, गर्भपात हो गया। गर्भपात में कंफर्म हुई है, आपने किसी भी प्रेगनेंसी टेस्ट से चेक किया है, प्रेगनेंसी कंफर्म शो हुई थी, उसके बाद प्रॉपर ब्लीडिंग हुई है, क्लॉट्स हुई है, एक बार आप सोनोग्राफी जरूर कराइएगा। हो सकता है कि उस भ्रूण का कुछ भाग आपकी बच्चेदानी में रह गया हो। अगर ऐसा रहा तो हो सकता है कि माँ के लिए खतरा हो, माँ की जान भी जा सकती है। इसमें इतना क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है जिससे कि माँ की जान जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, सोनोग्राफी आपको ज़रूर करानी है। अच्छा, इसके अलावा भी ना एक कारण और होता है, उसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें आपको बताया था हमने कि कई बार वीडियोस में बताया, आप चाहे तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा कि जो भ्रूण होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, महिला का जो आंतर्भ है और पुरुष के जो शुक्राणु है उसका मिलने का प्रोसेस कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में, यानी नलियों में। और वहां से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होना था, भ्रूण कहाँ चिपकना था, बच्चेदानी की दीवार पे। अब वो बच्चेदानी की दीवार पे तो चिपका नहीं, जहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ ना, यानी जो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, वहीं पे ही भ्रूण बढ़ना शुरू हो गया, वहीं पे ही भ्रूण चिपक गया। अब जो फैलोपियन ट्यूब्स है वो इतनी बड़ी तो है नहीं कि एक भ्रूण का भार सहन पाए। धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होता है भ्रूण, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो क्या होता है, वो नलियाँ फूट जाती हैं, वो ब्लास्ट हो जाती है। इसकी वजह से भी कई बार देखा गया है कि महिलाएं मृत्यु का शिकार बन जाती है, यानी महिलाएं मृत हो जाती है, महिलाएं मर जाती है। किस कारणवश, आप तो सिर्फ खुशी मना रहे थे कि हम कंसीव हो गया, हम प्रेग्नेंट हो गए, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, आपने उस ब्लीडिंग स्पॉटिंग का ध्यान नहीं रखा, उस लापरवाही की वजह से वो महिला मर भी सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि महिला जब प्रेग्नेंट होती है, 2 लाइन शो हुई, लेकिन उसके साथ साथ ना अंदर एक गांठ बनना शुरू हो जाती है, फाइब्रॉइड बनना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो फाइब्रॉइड बढ़ता है, और कई बार वो फाइब्रॉइड जो है ना बिनाइन से मैलिग्नेंट हो जाता है, मतलब वो कैंसरस हो जाता है, एंटीनोकार्सिनोमा जिसे कैंसर कहते हैं। ये भी बहुत नॉर्मल हो चुका है, महिलाएं लापरवाही कर देती हैं, ध्यान नहीं देती, समय पे सोनोग्राफी नहीं कराने के कारणवश बच्चे के साथ साथ में कैंसरस ट्यूमर भी बच्चेदानी के साथ में डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसका पता कब चलता है, जब माँ बच्चे को डिलीवर करती है। अब आप खुद सोचिए ऐसी परिस्थिति, एक तो आज के समय में इनफर्टिलिटी की दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि माँ ही कंसीव ही नहीं कर पाते, माँ ही नहीं बन पाते। ऐसे में एक तो आपने प्रेगनेंसी का पूरा सफर तय किया है, और उसके बाद में जब आपको एक खुशी मिली है, एक नन्ही सी जान आपके हाथ में आई है, तब आपको पता चला है कि अब पापा कैंसर पेशेंट है। सोचिए आपको कितनी दिक्कतें होती। ऐसे भी हमारे पास पेशेंट्स हैं जो महिलाएं कंसीव करा, प्रेग्नेंट हुई, होने के बाद डिलीवर करने के बाद उन्हें पता चला कि हमारे को तो कैंसर है, हमारे बच्चेदानी के अंदर तो गांठ है, और गांठें धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में अब क्या होगा, वो माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, वो बच्चा उसके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहेगा। अब वो माँ क्या करती है, ऑपरेशन कराती है, बहुत सारी थेरेपीज लेती है। एक तरफ तो उस नन्ही से जान को पालने की जिम्मेदारी, और दूसरी तरफ आप खुद एक पेशेंट बन गए हैं। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना करें। अगर कभी भी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, उसके महीने भर के अंदर अंदर, यानी 30 से 40 दिन के अंदर अंदर आप एक सोनोग्राफी जरूर कराइए, बीटा HCG टेस्ट जरूर कराइए, प्रोजेस्टेरॉन लेवल का टेस्ट जरूर कराइए। सोनोग्राफी में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की धड़कन सही है, हार्ट रेट सही है, ग्रोथ रेट सही है, बच्चे की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, प्रॉपर तो है या नहीं है, प्लेसेंटा कहाँ पे है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको सोनोग्राफी में मिल जाएगी, तो वो जरूर करवानी है। और फिर भी कहीं कोई डाउट होता है, कुछ समझ नहीं आता, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट्स में प्रश्न पूछने हैं। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी जानकारी आप चाहते हैं, कमेंट्स में प्रश्न कीजिए। हमने जो ये हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है उसमें आपको एक विशेष निवेदन करना चाहूंगी कि इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। बहुत ज़्यादा कॉल आने की वजह से हम आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही संस्थान में या हम लोगों में किसी को भी समय मिलेगा, हम आपकी पूरी तरह से सहायता जरूर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी माँ या बहन अपने पास आसपास की जो भी महिलाएं हैं, अगर वो खुश है प्रेगनेंसी के बाद में, तो कहीं कोई छोटी सी लापरवाही से उसे कोई दिक्कतें ना हो, आगे जाके उसे पछताना ना पड़े। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।